यूरोपियन यूनियन एक बहुत बड़ा कानून लाने वाला है जो दुनिया भर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र को बदल सकता है। इसे AI एक्ट कहते हैं और इसका मकसद है नई खोजों को बढ़ावा देना और साथ ही हमारे अधिकारों और मूल्यों की रक्षा करना। EU ने AI के इस्तेमाल को उनके खतरे के हिसाब से अलग अलग श्रेणियों में बांटा है। ये खतरा इंसानों की सुरक्षा, उनके अधिकार और उनकी आजादी पर AI के असर से तय होता है। AI के लिए अच्छी गाइडलाइंस बनाकर EU पूरी दुनिया में एथिकल AI डेवलपमेंट के लिए एक मिसाल कायम करना चाहता है। AI एक्ट एक बहुत जरूरी कदम है जो नई खोजों और इंसानी हितों की रक्षा के बीच संतुलन बनाता है। ये निबंध EU के AI कानून और दुनिया भर में इसके असर के बारे में गहराई से बताता है। EU का AI एक्ट AI सिस्टम्स को उनके नुकसान पहुंचाने की क्षमता के आधार पर अलग अलग श्रेणियों में बांटता है। इस एक्ट में 3 तरह के खतरे बताए गए हैं: अस्वीकार्य खतरा, उच्च खतरा और सीमित खतरा। अस्वीकार्य खतरे वाले AI सिस्टम्स, जैसे कि जो इंसानों के व्यवहार को बदल सकते हैं या सोशल स्कोरिंग करते हैं, पूरी तरह से बैन होंगे। उच्च खतरे वाले AI सिस्टम्स, जैसे कि हेल्थ केयर या लॉ एनफोर्समेंट में इस्तेमाल होने वाले, के लिए सख्त नियम होंगे, जैसे रिस्क असेसमेंट और इंसानों द्वारा निगरानी। सीमित खतरे वाले AI सिस्टम्स, जैसे चैटबॉट्स, के लिए थोड़ी पारदर्शिता जरूरी होगी। ये अलग अलग नियम नई खोजों को बढ़ावा देने और संभावित खतरों से बचने के बीच संतुलन बनाने में मदद करेंगे। EU AI को रेगुलेट करने पर इसलिए जोर दे रहा है क्योंकि इससे मानवाधिकारों पर असर पड़ सकता है। AI एक्ट का मकसद है स्पष्ट एथिकल बाउंड्रीज बनाना ताकि टेक्नोलॉजी इंसानों की गरिमा और आजादी का सम्मान करे। इसमें पारदर्शिता पर जोर दिया गया है। डेवलपर्स को डिसीजन मेकिंग प्रोसेस समझाने और गलतियों के लिए समाधान देने होंगे। ये एक्ट अच्छे और रिप्रेजेंटेटिव डेटा के महत्व पर जोर देता है ताकि भेदभाव से बचा जा सके। मानवाधिकारों के सिद्धांतों को शामिल करके EU भरोसेमंद और नैतिक AI को बढ़ावा देना चाहता है। ये फ्रेमवर्क AI के फायदों को मानते हुए मानवाधिकारों के लिए नई चुनौतियों का भी समाधान करता है। Section 4. Voices of Caution, Musk and the Global AI Debate. एलॉन मस्क ने बिना रोक-टोक के AI डेवलपमेंट के खतरों के बारे में बार-बार चेतावनी दी है और प्रोएक्टिव रेगुलेशन की मांग की है। AI के इंसानों से ज्यादा इंटेलिजेंट और कंट्रोल से बाहर होने की उनकी चिंता ने एथिकल AI पर दुनिया भर में बहस छेड़ दी है। मस्क का कहना है कि AI डेवलपमेंट को इंसानी मूल्यों के साथ जोड़ना और इंसानों का कंट्रोल बनाए रखना जरूरी है। मस्क के अलावा दूसरे एक्सपर्ट्स ने भी AI के कारण बढ़ती असमानता और प्राइवेसी के खत्म होने पर चिंता जताई है। EU का AI रेगुलेशन का प्रोएक्टिव अप्रोच रिस्पॉन्सिबल AI डेवलपमेंट के इस वैश्विक आंदोलन के साथ मेल खाता है। सेक्शन 5. A ripple effect, global implications of the EU's stance. EU का AI एक्ट दुनिया भर में AI डेवलपमेंट और गवर्नेंस को प्रभावित करने वाला है। इसके एथिकल कंसिडरेशंस और पारदर्शिता पर जोर देने से दूसरे देश भी ऐसे ही सिद्धांत अपना सकते हैं। इससे दुनिया भर में AI गवर्नेंस के लिए एक जैसा तरीका अपनाया जा सकता है और रिस्पॉन्सिबल AI डेवलपमेंट को बढ़ावा मिल सकता है। EU में काम करने वाली कंपनियों को इन नियमों का पालन करना होगा, जिससे ज्यादा भरोसेमंद AI सिस्टम्स बन सकते हैं। आलोचनाओं के बावजूद EU का AI एक्ट AI गवर्नेंस के भविष्य को आकार देने की दिशा में एक बड़ा कदम है। सेक्शन 6. हेल्थ केयर में AI पेशेंट केयर को बदल रहा है। AI हेल्थ केयर में बहुत बड़ा बदलाव ला रहा है। ये एडवांस्ड डायग्नोस्टिक टूल्स हर किसी के लिए पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट प्लान और कमाल के पेशेंट मैनेजमेंट सिस्टम्स देता है। EU का AI एक्ट ये पक्का करता है कि ये नए तरीके सेफ हों, एथिकल हों और सबके लिए फायदेमंद हों। हेल्थ केयर में AI को रेगुलेट करके EU चाहता है कि पेशेंट्स के रिजल्ट्स और भी अच्छे हों और साथ ही साथ उनके राइट्स और प्राइवेसी भी सेफ रहे। ये चैप्टर हेल्थ केयर में AI के ट्रांसफॉर्मेटिव इम्पैक्ट और इस जरूरी सेक्टर में एथिकल गाइडलाइंस की इंपॉर्टेंस के बारे में बताता है। सेक्शन 7. एजुकेशन में AI लर्निंग एक्सपीरियंस को बेहतर बनाना। AI एजुकेशन को नया रूप दे रहा है। पर्सनलाइज्ड लर्निंग एक्सपीरियंस, इंटेलिजेंट ट्यूटरिंग सिस्टम्स और एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेसेस देकर
ईयू का एआई एक्ट एजुकेशन में एआई के जिम्मेदारी से इस्तेमाल को बढ़ावा देता है। यह सुनिश्चित करता है कि ये टेक्नोलॉजीज बच्चों के अधिकारों और प्राइवेसी की रक्षा करते हुए लर्निंग को बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल हों। ये चैप्टर एजुकेशन में एआई की क्षमता और एक अच्छी लर्निंग एनवायरनमेंट को बढ़ावा देने के लिए एथिकल रेगुलेशंस की जरूरत को एक्सप्लोर करता है। सोचो, एक ऐसा क्लासरूम जहां हर बच्चे को अपनी स्पीड और स्टाइल के हिसाब से बनाया गया स्टडी मटेरियल मिले। इंटेलिजेंट ट्यूटरिंग सिस्टम्स रियल टाइम फीडबैक और मदद देते हैं, जिससे पढ़ाई और भी मजेदार और असरदार बनती है। एडमिनिस्ट्रेटिव काम आसान हो जाते हैं, जिससे टीचर्स पेपर वर्क कम करके पढ़ाने पर ज्यादा ध्यान दे सकते हैं। लेकिन इन एडवांसमेंट्स के साथ डेटा प्राइवेसी और बच्चों के दिमाग को शेप देने में एआई के एथिकल इस्तेमाल की चिंताएं भी आती हैं। ईयू का एआई एक्ट एजुकेशन सेटिंग्स में एआई के इस्तेमाल के लिए साफ गाइडलाइंस बनाकर इन चुनौतियों का सामना करना चाहता है। यह एक्ट यह सुनिश्चित करके कि एआई टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल जिम्मेदारी से हो, एक ऐसा माहौल बनाना चाहता है जहां बच्चों के अधिकारों और प्राइवेसी से समझौता किए बिना इनोवेशन फल फूल सके। यह बैलेंस्ड अप्रोच न सिर्फ एजुकेशनल एक्सपीरियंस को बेहतर बनाता है, बल्कि एआई सिस्टम्स में विश्वास भी पैदा करता है। हमारे साथ जुड़िए और एजुकेशन में एआई की ट्रांसफॉर्मेटिव क्षमता और एक अच्छी और समान लर्निंग एनवायरनमेंट बनाने में एथिकल रेगुलेशंस के महत्व को गहराई से समझिए। सेक्शन 9 एआई इन फाइनेंस फाइनेंशियल सर्विस में बड़ा बदलाव। एआई एडवांस्ड एनालिटिक्स, फ्रॉड डिटेक्शन और पर्सनलाइज्ड फाइनेंशियल एडवाइस देकर फाइनेंशियल सेक्टर को पूरी तरह बदल रहा है। सोचो, एक ऐसी दुनिया जहां आपका बैंक आपकी जरूरतें आपसे पहले समझ ले और आपको बढ़िया इन्वेस्टमेंट ऑप्शन और बजटिंग टिप्स दे। एआई एल्गोरिदम बहुत सारा डेटा चेक करके फ्रॉड पकड़ लेते हैं ताकि आपके ट्रांजैक्शन सेफ रहें। पर्सनलाइज्ड फाइनेंशियल एडवाइस अब आसानी से मिल सकती है, जिससे लोग सही फैसले लेकर अपने फाइनेंशियल गोल्स पा सकते हैं। लेकिन इन सब के साथ जिम्मेदारियां भी आती हैं। ईयू का एआई एक्ट यह सुनिश्चित करता है कि ये नई चीजें सेफ, ट्रांसपेरेंट और सबके लिए बराबर हों। फाइनेंस में एआई को रेगुलेट करके ईयू फाइनेंशियल सिस्टम में भरोसा और स्टेबिलिटी लाना चाहता है, ताकि कस्टमर्स और इन्वेस्टर्स दोनों सुरक्षित रहें। यह चैप्टर फाइनेंशियल सर्विस पर एआई के असर और इस तेजी से बदलते इंडस्ट्री में एथिकल गाइडलाइंस की जरूरत के बारे में है। आइए हम देखें कि कैसे एआई फाइनेंस में क्रांति ला रहा है, सर्विसेज को बेहतर बना रहा है और एक ज्यादा सेफ और ट्रांसपेरेंट फाइनेंशियल माहौल बना रहा है। चैप्टर 9 ट्रांसपोर्टेशन में एआई फ्यूचर की गाड़ी चलाते हुए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री को पूरी तरह से बदल रहा है। ऑटोनॉमस व्हीकल्स, स्मार्ट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम्स और प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस ये कुछ उदाहरण हैं कि कैसे एआई हमारे रास्तों पर इनोवेशन ला रहा है। सोचो, एक ऐसी दुनिया जहां आपकी कार आपको ऑफिस ले जाए और आप आराम से बैठे ईमेल पढ़ें। ऑटोनॉमस व्हीकल्स इसे हकीकत बना रहे हैं, जिससे इंसानी गलतियां कम होंगी और रोड सेफ्टी बढ़ेगी। स्मार्ट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम एआई की मदद से ट्रैफिक पैटर्न्स को समझते हैं और ट्रैफिक फ्लो को बेहतर बनाते हैं, जिससे ट्रैफिक जाम और ट्रैवल टाइम कम होता है। प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस भी कमाल की चीज है। एआई एल्गोरिदम बता सकते हैं कि गाड़ी या इंफ्रास्ट्रक्चर का कौन सा पार्ट कब खराब हो सकता है, जिससे समय पर मेंटेनेंस हो सकती है और महंगे ब्रेकडाउन से बचा जा सकता है। लेकिन इन एडवांसमेंट्स के साथ नई चुनौतियां और जिम्मेदारियां भी आती हैं। ईयू का एआई एक्ट यह सुनिश्चित करता है कि ये टेक्नोलॉजी सेफ, भरोसेमंद और समाज के लिए फायदेमंद हो। ट्रांसपोर्टेशन में एआई को रेगुलेट करके ईयू चाहता है कि मोबिलिटी बढ़े और रिस्क कम हो। यह चैप्टर ट्रांसपोर्टेशन में एआई के ट्रांसफॉर्मेटिव पोटेंशियल और एथिकल रेगुलेशंस की जरूरत पर बात करता है, ताकि फ्यूचर सेफ और एफिशिएंट हो। हमारे साथ जुड़िए और देखिए कैसे एआई ट्रांसपोर्टेशन के फ्यूचर को आगे बढ़ा रहा है, हमारे सफर को सेफ, स्मार्ट और ज्यादा सस्टेनेबल बना रहा है। सेक्शन 10 एआई और एनवायरनमेंट प्रमोटिंग सस्टेनेबिलिटी। एआई एनवायरमेंटल चैलेंजेस को एड्रेस करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, एडवांस मॉनिटरिंग, प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स और एफिशिएंट रिसोर्स मैनेजमेंट से। सोचो, एक ऐसी दुनिया जहां एआई हमें नेचुरल डिजास्टर्स प्रेडिक्ट करने में, एनर्जी कंजम्पशन ऑप्टिमाइज करने में और वेस्ट कम करने में हेल्प करे। एआई के साथ हम डिफॉरेस्टेशन को रियल टाइम में मॉनिटर कर सकते हैं, क्लाइमेट पैटर्न्स प्रेडिक्ट कर सकते हैं और सस्टेनेबल एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस भी डेवलप कर सकते हैं। ईयू का एआई एक्ट सस्टेनेबिलिटी एफर्ट्स को सपोर्ट करने के लिए एआई के रेस्पॉन्सिबल यूज को प्रमोट करता है। एनवायरमेंटल एप्लीकेशंस में एआई को रेगुलेट करके ईयू का मकसद है प्लेनेट को प्रोटेक्ट करना और साथ ही इनोवेशन को बढ़ावा देना।
ये प्रोएक्टिव अप्रोच ये सुनिश्चित करती है कि एआई टेक्नोलॉजीज का यूज एथिकली और रेस्पॉन्सिबली हो, ताकि एनवायरमेंटल इम्पैक्ट्स को कम किया जा सके और सस्टेनेबिलिटी को प्रमोट किया जा सके। ये चैप्टर एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी पर एआई के इम्पैक्ट और इस वाइटल एरिया में एथिकल गाइडलाइंस की इंपॉर्टेंस के बारे में डीपली बात करता है। हमारे साथ जुड़िए और एक्सप्लोर कीजिए कि कैसे एआई हमें एक ज्यादा सस्टेनेबल फ्यूचर बनाने में हेल्प कर रहा है, ये सुनिश्चित करते हुए कि हमारा प्लेनेट आने वाली जनरेशंस के लिए हेल्दी और वाइब्रेंट रहे। सेक्शन 6, शेपिंग द फ्यूचर, बैलेंसिंग इनोवेशन एंड सेफगार्डिंग ह्यूमैनिटी। ईयू का प्रस्तावित एआई रेगुलेशन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के विकास में एक महत्वपूर्ण मोड़ है। नई खोज और मानवाधिकारों की रक्षा के बीच संतुलन बनाकर ईयू एक ऐसा माहौल बनाना चाहता है जहां एआई फल फूल सके और साथ ही संभावित नुकसानों को कम किया जा सके। यह प्रोएक्टिव अप्रोच यह सुनिश्चित करता है कि एआई टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल मानवता के फायदे के लिए हो। एआई एक्ट एक ऐसे भविष्य की ओर एक महत्वपूर्ण कदम है जहां एआई इंसानों को कमजोर करने के बजाय उन्हें सशक्त बनाता है।